पुराण कथाओं में अच्छी अच्छी कथाएं हैं। एक कथा है चंद्रवंशी महाराज ययाति की कथा। ययाति बहुत ही पराक्रमी नरेश थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, रूपवान थे, गुणवान थे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी शुक्राचार्य को बहुत प्राणों से प्रिय थी। देवयानी बृहस्पति पुत्र कच्छ से प्रेम करने लगी, लेकिन कच्छ तो विद्या सीखने आए थे शुक्राचार्य से। उन्होंने कहा कि तुम गुरुपुत्री हो और हम गुरुपुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकते। देवयानी को बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई। उन्होंने कच्छ को शाप भी दिया कि तुम्हारी विद्या विफल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी विद्या विफल होने दो। बृहस्पति पुत्र कच्छ निष्फल विद्या लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने देवयानी के साथ विवाह नहीं किया। इस दुख में, इस तकलीफ में देवयानी कुएं में कूद पड़ी। उधर से महाराज ययाति गुजर रहे थे, उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला, हाथ पकड़ के कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने देखा ययाति बड़े सुंदर, बड़े रूपवान हैं। वासना भेद नहीं करती है, प्रेम भेद करता है। देवयानी ने कहा, महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ा है और अब आपको हाथ पकड़े रहना होगा। अब आप हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते, अब आप मुझसे विवाह करिए। ययाति तो देवयानी से प्रेम नहीं करते थे, उन्होंने देवयानी को बचाया था। देवयानी ने अपनी कथा पिता शुक्राचार्य को बताई। पिता तो पुत्री के मुंह में थे ही। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम ययाति के साथ विवाह करना चाहती हो तो ययाति के साथ विवाह करो। पुत्री के लिए पिता कुछ भी करने को तैयार थे, उनका विवाह हो गया। अब देवयानी के लिए महाराज ययाति के मन में तो प्रेम था नहीं, उनका प्रेम अपनी रानी के लिए था। रानी से अनेक कई पुत्र भी थे। ययाति के मन में कामनाओं की, वासनाओं की बड़ी लालसा थी। सुख भोगते थे लेकिन उनको तृप्ति मिलती नहीं थी। शुक्राचार्य तपस्वी थे, कालजयी थे, मृत संजीवनी विद्या थी उनके पास। अपनी पुत्री के पति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। कई बार ययाति के पास काल आया, लेकिन ययाति ने कहा कि वो अभी मन नहीं भरा भोगों से, कुछ समय और जरा सुख भोगने दो, कामनाएं बुझती नहीं है। शम ही एकमात्र ऐसा है जो कामनाओं को शांत कर देता है। पहली संपत्ति शम है। मन की शांति ही कामनाओं की जलन को मिटा सकती है। ययाति ने कहा कि अभी नहीं। फिर यहाँ क्या हुआ कि शुक्राचार्य से देवयानी ने शिकायत की, पिता अगर समर्थ हो और उनकी पुत्री कष्ट में हो तो पिता कुछ भी करेगा। देवयानी ने पिता से कहा कि पिताजी, ये जो हमारे पति ययाति हैं ये दूसरे रानियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम कम करते हैं। इस तरह उनकी शिकायत कर। कुछ लड़कियाँ, कुछ कन्याएँ होती हैं ऐसी जो बात बात में मायके वाले को धमकी देती रहती। अगर मायके वाले ज़्यादा ताकतवर हो तो पता नहीं क्या करते। शुक्राचार्य समर्थ थे, ऋषि थे, तपस्वी थे। शुक्राचार्य ने कहा, अरे मूर्ख, तू हमारी पुत्री को सुखी नहीं कर सकता, विषय भोगों में लगा हुआ है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, बूढ़ा हो जा, तेरे अंदर भोगने की सामर्थ्य ही न रहे। अब जिसके अंदर भोगों की लालसा हो और जिसके अंदर कामनाओं का ज्वार उफन रहा हो और वह बूढ़ा हो जाए, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। पति और पत्नी में कुछ विचित्र सा रिश्ता होता है। पत्नी अपने पति को प्रताड़ित करना चाहती है, लेकिन प्रताड़ना पर उसका एकाधिकार होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उससे के पति को प्रताड़ित करे, ये उसे सहन नहीं होता है। उसको लगता है मेरा पति है तो मैं ही मारूं कूटूं, इसको और प्रताड़ित करती रहूं, दूसरा कोई कैसे कर सकता है। ये विचित्र सी घटना है। एक बार शहर में सुबह सुबह घटना घटी। एक पत्नी अपने पति को लकड़ी से मार रही थी, चैला से मार रही थी। उधर से थानेदार गुजर रहा था, लेडी इंस्पेक्टर भी साथ में थी। बोली, ये क्यों मार रही है इसको रोको। वो तो बड़ी बुरी तरह से अपने पति को मारे जा रहे थे, उसका घर था। वो स्त्री बोली कि तुम कौन होती हो। थानेदार, मेरे घर का मामला है, मेरा पति है, मैं चाहे जो करूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। पति हाय हाय कर रहा था। इसी तरह देवयानी को भी बात जमी नहीं कि उसके पिता उसके पति को शाप दे दें।